So now we are proceeding forward to have the lecture of the Dr. Debashish Sir. I'm very happy to introduce the Debashish Sir. Sir had completed their BHMS in 1994 from Kolkata University, and Sir is practicing in his native place where he born and brought up homeopathy since 27 years. And Sir joined the mind method in 2010, that he is practicing mind method since 14 years. And he learned mind method from almost all the stalwarts in this method. And he is the favorite student of late Dr. Mohanty sir, as he is used to ask the frequent questions to the sir. तो सर देवशीष सर को चिढ़ाते थे कि तू इतना क्वेश्चंस क्यों पूछता है. So much curiosity and learning desire is there in sir. And sir is also favorite student of Mahesh Chandra sir. And today sir is going to teach us the new remedy. So hopefully we all enjoy the lesson session from the Debashish sir. Welcome to Dr. Debashish sir. Over to you sir. वेलकम देवा. एक सेकंड देवा एक सेकंड में बोलूंगा. मुझे याद है हम लोग जब मोहंती सर के क्लास में रहते थे, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब देवा करता था. सबसे ज्यादा सवाल पूछता था. यस देवा, प्लीज कंटिन्यू. टाइम I'll tell you about my journey about Sehgal system. मेरे डॉक्टर कोतवाल करके, डॉक्टर महेंद्र कोतवाल एक मेरे टीचर थे मेडिकल कॉलेज में, जो दिल्ली में डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र के पास में पढ़ा करते थे. इंटर्नशिप शायद सर ने वहां पर किया था. तो मुझको पहली बार बुक्स जो है डॉक्टर कोतवाल सर ने दी थी सहगल सर की. और उस वक्त तो मैं तो गांव में प्रैक्टिस करता था, एक तालुका प्लेस है छोटा सा सिन्नर, वहां पर. तो मैं सर के बुक्स पढ़ के आई हैव स्टार्टेड यूजिंग the first rubric in my life I had used from Sehgal system was fear of being betrayed. Okay. Hello, audible? Yes Deba, perfect. फोन को आड़ा कर देना देबा. Your phone is straight. फोन को आड़ा कर दे देबा. क्या? फोन को आड़ा कर दे. ऐसा कर दे. ऐसा? हाँ सही, परफेक्ट. तो सिनेमा स्कोप हो गया अभी पिक्चर. ओके. तो अभी आवाज आ रहा है? हाँ परफेक्ट. सबको नमस्कार. आज जो है मेरा एक बहुत ऑस्पिशियस डे है हमारे लिए, क्योंकि हमारा गुरु का भी आज जन्मदिन है और मेरा बेटा का भी आज जन्मदिन है. तो क्या बात है माशाल्लाह. हाँ. तो किधर है तेरा बेटा? बुला उसको. वो लाद से चला गया है, वो लाया था उसको. तो आज मेरा जो नाम का पास में एक न्यू रेमेडी बोल के एक लिखा हुआ है, तो आज हम लोग एक न्यू रेमेडी करते हैं. जो अब तक शायद कोई भी प्लेटफॉर्म में मैंने कुछ देखा नहीं है उसका बारे में लिखा झुका या कोई केस स्टडी. तो ऐसा एक रेमेडी करते हैं. लेकिन ये न्यू रेमेडी है, बट इट्स नॉट ए अनकॉमन रेमेडी जैसे आजकल जो मिलता है, जो मतलब कैसे बोलेंगे कि जैसे हेलिटस या ऐसा कुछ अनकॉमन रेमेडी है नहीं. ये पाइथन ये सब या एक्सट्रीटा कैनाइनम ये सब इतना अनकॉमन. तो ये कॉमन रेमेडी है, ये एलन की नोट का रेमेडी है, लेकिन हम लोग माइंड सिस्टम में यूज नहीं करते थे. तो मैंने ये दवाई दे के कैसे पेशेंट को इम्प्रूव किया है, तो पेशेंट का क्या वर्जन है ये समझते हैं. एक ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट एज अबाउट 56-57 ईयर्स एज है पेशेंट का. ये कुछ बिजनेस का काम में ये कलकत्ता गया था. कलकत्ता जाने के बाद ये बीमार पड़ गए और उसका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया. सर में दर्द है, इसका छाती में कफ है, खांसी हो रहा है और 4 से 5 दिन आगे से इसका पाइल्स का भी थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है.
तो ये कोई दवाई नहीं लिया है इसका बीच में। और ये जब आया इसके साथ में इसका इसका फैमिली है, 3 आदमी का फैमिली है, इसका वाइफ और इसका एक लड़की है जो अभी इस साल जो 10th बोर्ड्स दे रहा है, नहीं सॉरी 12th का बोर्ड दे रहा है। ये तीनों मिलके अंदर में आया है। तो पहले ही पुश्ड हिज वाइफ टू टेल हिज प्रॉब्लम। तो वाइफ उसका प्रॉब्लम बता दिया है, तो उनका दवाई का सिलेक्शन भी हो गया है। नाउ ही इज पुशिंग हिज डॉटर टू टेल हर प्रॉब्लम, बट इसका डॉटर और इसका वाइफ दे आर कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ दिस पर्सन, दिस पेशेंट। तो दे आर पुशिंग दिस पर्सन टू यू 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 तुम आपको बताओ ना, तुम आपको बताओ ना, ऐसा। तो ये पर्सन फिर उनको बोल रहा है, अरे तुम बताओ ना, तुम बताओ, मैंने बाद में बताएंगे, तुम बताओ। तो फिर मैंने इसको बोला कि नहीं, आप बताइए, आपका अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप बताइए। तो इसने खड़ा हुआ था, आके बैठ गया जहां पर बोला जाता है, मतलब पेशेंट का सीट में ये बैठ गया। और ये वाइफ के पास बैठा, इसका जो लड़की है वो खड़ा रहा। तो वो ऐसा शुरू किया कि डॉक्टर साहब, ये प्रॉब्लम आपको मैंने लास्ट विजिट में भी बताया था, 1.5-2 महीना आगे, लेकिन उस टाइम में ये प्रॉब्लम मेरा कम था, मुझे अभी ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. Yeah, Yes, yeah, हाँ, you're audible, sir. Deva. Go on. थोड़ा थोड़ा कोई बताते रहिएगा, क्योंकि हमें दोनों पिक्चर में मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर भी कोई नहीं है साइड में। तो एक अगर कोई रहते हैं तो मुझे पता चलेगा कि कोई है आपके हमारे साथ में सुन रहा है। तो मैंने उसको बोला कि आप आपका प्रॉब्लम आप बताइए, ये आपका लड़की बाद में बताएंगे। तो ये पहले शुरू किया कि डॉक्टर साहब, ये जो तकलीफ है, आपको मैंने 1.5-2 महीना आगे एक बार बताया था जब मैं आया था, लेकिन तब ये प्रॉब्लम उतना तकलीफ ज्यादा नहीं था। लेकिन इस बार जो हमारा छाती में कफ बैठ गया है और जो मेरा पाइल्स का ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये हमारा तकलीफ भी, ये मेंटल जो मेरा जो सिम्टम है, ये भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। तो ये कहता है कि मैं जब भी बाथरूम में जाता हूँ तब भी मुझे एक सेंसेशन होता है। बाथरूम में जाने के बाद मुझे एक सेंसेशन ऐसा होता है कि लगता है कोई मुझे पीछे से कोई सर में कुछ वार करेगा, मुझे सर में पीछे से कोई वार कर देगा। ओनली व्हेन ही गोज इन हिज बाथरूम, व्हेन ही सिट्स ऑन द क्लोसेट, मतलब जब ये कॉमोड में बैठता है तब अकेला रहता है, और तब उसका एक फीलिंग आता है कि मुझे पीछे से कोई मार रहा है। लेकिन अभी सोचिए कि ये प्रॉब्लम इसका चल रहा है, 1.5-2 महीना से चल रहा है। उस टाइम में ये उतना प्रोमिनेंट नहीं था। जब अभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है और पाइल्स का ब्लीडिंग हो रहा है, तब ये प्रॉब्लम, ये जो चिंता है, इसका जो ये सेंसेशन है, तब बढ़ जाता है। मैंने बोला कि अब दिन में जब चलते हैं, दिन में जब काम करते हैं, आपको दुकान में बैठे रहते हैं, तब कैसा होता है? बोले नहीं, तब ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब भी मैं बाथरूम में बैठता हूँ तब भी हम मुझे ये सेंसेशन होता है कि मुझे कोई आ रहा है और पीछे से मेरा सर में मार रहा है। तो मैंने पूछा, आपको बाथरूम में ही ये चीज होता है? लगता है आपको कोई मर्डर कर दिया। रोगी पेशेंट तब बताया, मर्डर नहीं, मर्डर नहीं, ऐसा लगता है कि सर में कोई एक डंडा से कोई बाड़ी मार दिया, और जैसे सर में कोई मार दिया पीछे से डंडा से। तो मैंने बोला, हाँ हाँ, वही सर में मारने का मतलब तो वही हुआ ना, मर्डर जैसा। पेशेंट तब बोला, हाँ, मान लो मर्डर ही जैसा, मर्डर ही कर दिया मुझे।
मुझे इसको लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर साहब। जब भी मैं बाथरूम में जाता हूँ तब भी यही प्रॉब्लम होता है। ये जो अभी कफ हुआ है, ये टाइम में भी ऐसे ही चल रहा है, ये अभी ज्यादा हो गया है। मैंने तो बोला, अच्छा ऐसा लग रहा है आपको कि आपको कोई मर्डर कर दिया, या कोई आ रहा है आपको मर्डर करने के लिए? आपको मर्डर कर दिया या कोई आ रहा है आपको मर्डर करने के लिए? तब पेशेंट ने बोला, हाँ कोई आ रहा है जैसे मर्डर कर देगा, यही मार दिया, यही मार दिया, यही मार दिया। तो मैंने बोला, आपका लाइफ में कभी ऐसा घटना घटा था क्या? ना ना। पेशेंट ने तब बोला, ना ना, ऐसा घटना तो मेरा लाइफ में कभी नहीं घटा था, लेकिन ऐसा मेरा फीलिंग आ रहा है, क्यों आ रहा है? मैंने तब बोला, कोई अननोन पर्सन है क्या ये? तो रोगी बोला, पेशेंट ने बोला, हाँ हाँ, ये कोई अननोन पर्सन होगा, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ। फिर मैंने बोला, आप क्या पीछे में घूम के देखते हैं? कोई आ रहा है आपको पीछे से, आप क्या पीछे में घूम के उसको देखते हैं? कभी कभी देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, बट कभी कभी नहीं भी देखता हूँ। मैं तो जानता हूँ ये मेरा एक भ्रम है, हमारा बांग्ला में कहते हैं भ्रम, तो हिंदी में कहता है, कभी कभी लगता है ये एक भ्रम है। मैं तो जानता हूँ ये एक भ्रम भ्रम है, इसलिए मैं कभी कभी नहीं देखता हूँ, लेकिन कभी कभी देखता भी हूँ पीछे घूम के। तो मैंने पूछा, कितना दिन हुआ है आपको ये जो अनुभूति आ रहा है, ये कितना दिन हुआ? तो पेशेंट ने बोला, ये हमारा 2-3 महीना हो गया है ये सेंसेशन। आपको भी मैंने पूछा था 2-3 महीना आगे, 1.5 महीना आगे, लेकिन आपने मेरा तकलीफ उस टाइम में मैंने थोड़ा से बताया था, लेकिन तब ये तकलीफ बहुत कम था, ये डेली नहीं होता था, लेकिन अभी ये डेली होने लगा है। फिर उसका वाइफ बता रहा है, इसका डॉक्टर साहब मत बताइए, मत बताइए, इतना पसीना होता है, इतना पसीना होता है, जैसे लगता है ये नहा के निकला है, जैसे लगता है ये नहा के आया है, जैसे लगता है ये 3 बार स्नान कर लिया है, इतना पसीना होता है। तो मैंने फिर बताया, ये जो आपको मारने के लिए आया है, आपको लग रहा है, तो आप क्या करते हैं उस टाइम में? आप कोई सपोर्ट दे पाएंगे या नहीं पाएंगे, उसके साथ फाइट कर, करना पाएंगे या नहीं करना पाएंगे? आ, फिर पेशेंट बता रहा है, ना कैसे सकेंगे, इसके साथ कैसे फाइट करेंगे, यही तो आया है और यही मार दिया है, मैंने तो देखा नहीं कब मारा है, सामने से तो नहीं होता है, पीछे से होता है, कब मार देगा ये तो हमें पता नहीं है। यही है मोटा मोटी केस, मतलब यही है पेशेंट का वर्बाटियम। तो अगर ये वर्बाटियम में आपको बताएंगे तो शायद जो लोग नए हैं वो ये केस को नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए मैं इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड भी बताएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड बताने से ये ड्रग आपको बहुत प्रोमिनेंट होना चालू होगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रोमिनेंट होना चालू होगा। क्योंकि मैंने जब कर रहे थे इसका केस टेकिंग, तब मैंने ऐसा किया था कि मैंने कैसे ये ड्रग में गया, कि मैं ये पेशेंट को बैकग्राउंड में जानता था। जब ये बैकग्राउंड जानने के बाद ये पेशेंट जब ये इसका सेंसेशन के बारे में बताया, तब मैं मेरा उस ड्रग में जाने में बहुत इजी हो गया।
तो ये केस का यही है कि ये जो जेंटलमैन है, जब हमारे पास ये केस दे रहा है, तब ये एक टी शर्ट पहना हुआ था। टी शर्ट के पॉकेट में बहुत सारा कागज, एक पेन ऐसा झूला हुआ है। आदमी भी ऐसा सामने झुक गया है, लेकिन ये आदमी ऐसा झुका हुआ आदमी नहीं था। ये इसका मेन जो बिजनेस था, इसका मेन बिजनेस है बैग्स होता है ना, जो हम लोग, बहुत सारा बैग्स होता है। ये खुद का एक बैग का दुकान है। और आगे कोरोना टाइम का आगे इसका बैग का फैक्ट्री था। इसका 3 मंजिला एक बिल्डिंग था। उस बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर में ये लोग रहता था। इसका सेकंड फ्लोर में इनका किचन वगैरह था, और इसका जो मजदूर लोग है वो रहता था। और जो ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर में इसका बैग का फैक्ट्री था। और इसका जो वाइफ है, इसका वाइफ कहता था कि हमको 10-12 आदमी का कुकिंग करना पड़ता है। मतलब वो बैग का फैक्ट्री का जो लोग मजदूर है, उनको कुकिंग करना पड़ता था, इसका वाइफ का। और इसका बहुत अच्छा बिजनेस चलता था बैग का। और हम लोग लोग जो सिटी में रहते हैं, सिलीगुड़ी बोलते हैं उसको। सिलीगुड़ी का बहुत सारा सैटेलाइट सिटीज होता है, गैंगटॉक, सिक्किम, नेपाल, असम, ये सब जगह में इनका बैग का सप्लाई होता था। और शायद कहीं से माल आता था। ये बहुत सारा, ही वॉज ए वेरी गुड बिजनेसमैन एट दैट टाइम। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, कोरोना स्टार्ट हुआ। कोरोना के बाद जो इकोनो, आप तो जानते हैं कोरोना में क्या हुआ। कोरोना में वर्स्ट हिट हुआ था ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन। और और भी वर्स्टली हिट हुआ था, क्योंकि कोरोना के टाइम में कोई भी टूरिज्म, स्कूल सब बंद हो गया, और बैग का बिजनेस टोटली स्टॉप। जो लोग बैग का बिजनेस करते थे, उन लोगों का बिजनेस टोटल स्टॉप हो गया है। और ये इनका बीबी, इनका बच्चा, इनको सब कोरोना अटैक हुआ था। तो उस टाइम में इन लोगों का अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। और 15-20 लाख रुपया इन तीनों का खर्चा निकल गया। फिर हमको पास आया था, उस टाइम में ही फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट हमसे स्टार्ट हुआ था। पर फिर इसका क्या है ना, इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम में इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया। तो ये उसको प्रिवेंट करने के लिए, ये जो इसका 3 मंजिला बिल्डिंग है, इसका जो फैक्ट्री है, सब इसको बेच दिया है। ड्यूरिंग द, आई थिंक ड्यूरिंग और बिफोर और आफ्टर सेकंड फ्लो, पूरा बेच दिया है। बेचने के बाद जो पैसा इसको 60-70 लाख रुपया मिला, उसमें ये एक छोटा सा एक फ्लैट लिया है। और बाकी इसका मार्केट में जितना धार बाकी है, उसको सब, इसको ओ, मतलब शोध हम लोग बांग्ला में कहते हैं। मतलब जो इसको धार बाकी था, उसको सब शोध किया है। ये जो 10-12 जो इसका मजदूर था, इनको कुछ पैसा दिया है, देके ये पूरा एकदम, मतलब ये आदमी ऐसा स्ट्रेट होके चलता था, वो अभी ऐसा हो गया है। इसका ऐसा झूल गया है इसका पॉकेट में सब। जब वो टी शर्ट पहनता है, अभी ऐसा झूला हुआ आदमी है। ये एक यहाँ पर एक सेक्ट है, राम ठाकुर बोल के एक सेक्ट है। उस सेक्ट का बहुत सारा मंदिर है ये सिलीगुड़ी में। उनका वो प्रेसिडेंट है। मतलब ये बहुत दमदार आदमी था, लेकिन अभी ऐसा हो गया है। और फिर इसका ये सेंसेशन आ रहा है कि कोई इसको मर्डर कर देगा, जब ये पोटी के लिए बैठता है तब, जब बाथरूम में जाता है। यही मोटा मोटी इसका हिस्ट्री है। आ, तो ये है केस। तो आप अगर कोई क्वेश्चन है ये केस के बारे में, आप पूछ सकते हैं कि आपको अगर केस का कुछ पढ़ाओ, आपको अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा है, तो मैं वो भी बोलेंगे। और फिर हम लोग अगर कोई, आप एक केस के बारे में क्या ड्राग हो सकता है, उसके बारे में अगर कहना चाहते हैं, तो वो भी बताइए। ये केस का पूरा वीडियो है हमारे पास, लेकिन आई कैन नॉट कनेक्ट। ये मई महीना में हमारा सिलीगुड़ी, कलकत्ता में एक सेमिनार होगा। एंड आई एम प्रिपरेटिंग दिस मेडिसिन फॉर दैट सेमिनार ऑल्सो। सेमिनार में भी हम ये केस को वीडियो केस दिखाएंगे। ये वीडियो है, लेकिन आई कैन नॉट कनेक्ट दिस वीडियो हियर। तो मई महीना में अगर कोई, मई 11-12 में हमारा सेमिनार है, 10-11-12।
कलकत्ता में सेमिनार होगा 3 दिन का, उसमें हम ये केस दिखाएंगे और इसका हेलो फॉलोअप भी दिखाएंगे। हम हेलो लोग सर. आएंगे, हम लोग आएंगे देखो। Hello sir, myself Dr. Siddhant Desai from Solapur, Maharashtra. यस सिद्धांत, आस्क योर क्वेश्चन। सर इस केस में अभी सर बोल रहे कि उस पेशेंट को मुझे कोई मार देगा, ऐसा लगता हाँ है कि कोई असॉल्ट करेगा. हाँ 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 पेशेंट बार बार बोल रहा है कि जब मैं लैट्रिन में जाके बैठता हूँ तो पीछे से कोई मुझे डंडे से मार रहा है. मार मार देगा। मार मैंने देगा। पूछा कि मार देगा? हाँ हाँ हाँ, मार देगा, जैसा लगता है मार देगा। मारा नहीं है, मार देगा। हाँ, तो इट्स नॉट अ मर्डर, आई थिंक इट्स अ असॉल्ट. ओके, हाँ तो बताइए। तो उसको कहीं ना कहीं एक डिलीजन लेवल में ऐसा लग रहा है कि somebody इज असॉल्ट मी. असॉल्ट में एक धक्का होता है। अगर आपको सर में कोई डंडा से मार देगा तो असॉल्ट से ज्यादा सीवियर हो जाएगा। असॉल्ट में धक्का धक्की, मारा मारी, ये सब होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा डंडा से, मोटा डंडा से आपको सर में मार देगा तो ये असॉल्ट से ज्यादा हो जाएगा। वो उसमें आपको मर्डर हो जाएगा, आपको मृत्यु हो जाएगा। असॉल्ट में मृत्यु नहीं होता है। यस यस यस, करेक्ट सर, असॉल्ट में मृत्यु नहीं होता है, लेकिन अभी पेशेंट को हाँ मैं मर जाऊंगा ऐसा लगता है या कोई मुझे असॉल्ट करेगा हाँ, ऐसा. नहीं, मैंने मैंने आपको भारवाटियम बताया ना। भारवाटियम ऐसा है कि आपको बता रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। Siddhant, did you join late? Because sir has already told. Specifically, sir asked him कि what exactly you feel. मैंने ऐसा बताया कि बाथरूम में ये चीज होता है। ऐसा लगता है मुझे कोई मर्डर कर दिया, सर में मार देगा, माथा का ऊपर कोई भारी दे दिया मोटा डंडा से। मैंने पूछा कि भारी दे दिया मतलब मर्डर कर दिया आपको? तो पेशेंट बोला हाँ, कोई मर्डर कर दिया, यही हमारा अनुभूति होता है। म- मैंने पूछा आपको कैसा लगता है, कोई मर्डर कर दिया या कोई मर्डर करने के लिए आ रहा है? तो रोगी ने बोला हाँ, आ रहा है, मर्डर करेगा, यही मार लो, यही मार लो, मतलब अभी मार देगा, अभी मार देगा। मतलब वो मार देने के बाद उसका खत्म, वो ऐसा ही अनुभूति होता है। फिर मैंने पूछा ऐसा क्या घटना घटा था क्या? बोले ना ना, ऐसा कोई घटना घटा नहीं था। मैं फिर पूछा कोई आदमी ये आपका जाना पहचाना है क्या? वो नहीं नहीं, मैं उसको नहीं जानता हूँ। तो मैंने पूछा आप क्या घूम घूम के पीछे देखते हैं क्या? वो तब बोलता कभी कभी देखता हूँ, कभी नहीं भी देखता हूँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ये मेरा मन का भ्रम है, यही पेशेंट कहता है। और इनिशियली जब ये पेशेंट कहा बाथरूम में ऐसा लगता है कोई पीछे से आ रहा है और माथार मध्य बाड़ी दिए दो, इसका अर्थ होता है सर में कोई माथा से बाड़ी दे दिया, मतलब कोई मार दिया। बाथरूम में यही चीज होता है। ऐसा लगता है मन होता है कोई मर्डर कर दिया, ऐसा लगता है। मैंने पूछा आपको लगता है कोई मर्डर कर देगा? हाँ हाँ, लगता है कोई सर में पूरा बाड़ी दे दिया और मुझे कोई मर्डर कर दिया। तो ये फीलिंग को या डिलीजन को हम लेंगे ना तो वहां पे सिंगल रेमेडी आ रही है, डिलीजन मर्डर विल बी मर्डर ही कमिंग टू मर्डर हिम समवन इज. हाँ, देयर इज जस्ट ओनली बस वन रेमेडी, दैट इज टैबेकम. बस बस, तो यही है मेरा एंट्री पॉइंट यही था। लेकिन टेबेकम का अंडरस्टैंडिंग में हाँ, ऐसा होता है क्या? वेरी गुड। आपको मैंने जो रूब्रिक लिया था ऐसा ये था, डिल्यूशन मर्डर will come murder, he will come, he is coming to murder him, someone is, and दूसरा हम रूब्रिक लिया था delusion die, one is about to die, and delusion support himself, he could not support himself, and तीसरा लिया था रेस्ट। ठीक है ना, रेस्ट लिया था क्योंकि ये पेशेंट को जो हिस्ट्री है, ये आदमी का सब कुछ था, अभी कुछ भी नहीं है, अभी ये आदमी का कुछ नहीं है।
इसके पास सब कुछ था, एक बड़ा सा बिजनेस था, सब कुछ बड़ा फैक्ट्री था। वो फैक्ट्री में बैग बनाया जाता था। अभी ये सब कुछ बेच दिया है और उसका दुकान लेके ही वो बैठा हुआ है, और कलकत्ता या दिल्ली से बैग मंगवाता है और उसको ही बेचता है। खुद का अभी मैन्युफैक्चर यूनिट पूरा बंद हो गया है। तो यही है टैबेकम का रेस्ट। ठीक है। दिबा, आप तो तीन हाँ, देखो स्क्रीन पे रेपर्टी दिख रहा है और कौन सा रूब्रिक आता है इसमें से? रिलीजन सपोर्ट, नॉट सपोर्ट रिजोल्यूशन हिमसेल्फ। रेस्ट नहीं है सर, रिजोल्यूशन रेस्ट नहीं है, ओनली रेस्ट लीजिए, हाँ, रिचर्ड, हाँ एग्जैक्टली, ओनली रेस्ट लीजिए। राइट। और कौन सा रूब्रिक लिया था देखो, इसमें आया है, देखो ना। डिलीजन ही कुड नॉट सपोर्ट, डिलीजन डाई, वन वाज अबाउट टू डाई, रेचड, और क्या है? Delusion, die about to die, one was यस, delusion. Delusion support himself, he could not support himself. यस, Delusion world, the world rested upon him. वर्ल्ड रेस्टेड अपॉन हिम। ओह, Rested upon him. क्या बात है, वेरी गुड। हाँ देवा, हम्म। लवली, बिकॉज वो और आगे और झुका और, हुआ है इसलिए लिया है आपने। हम्म, और एक रूब्रिक लो, inconsolable dreams in his. इनकंसोलेबल। हम्म, ठीक yes, है। Dev. See these rubrics, right? हम्म। यही मेरा अंडरस्टैंडिंग था उस टाइम में। मैं कुछ टाइम लिया था उस पेशेंट का, फिर मेरा अंडरस्टैंडिंग में ये आया, ये टेबेकम देने के बाद से इसका पसीना भी कम हो गया और उसका चेस्ट इन्फेक्शन, उसका पाइल्स सब ठीक हो गया है। एंड एक ही इन वन गो टेबेकम 200, इन वन गो ये पेशेंट ठीक हो गया है। एंड ही इज विथ मी फॉर लॉन्ग टाइम एंड स्टिल ही इज कमिंग रेगुलरली with other problems, other diseases, but he has no ये जो चेस्ट इन्फेक्शन है और पाइल्स ठीक हो गया, ये जो सेंसेशन है ये भी चला गया है इसका अंदर से। Wow. ठीक है। Lovely, lovely, beautiful. If you read Matria का देवा, उसके हाँ, अंदर भी प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन के बारे में बहुत ज्यादा दिया है। टबैकम इज नोन बहुत फॉर ही ज्यादा, प्रोफ्यूज बहुत ही पर्सपिरेशन, ज्यादा, बहुत बहुत ही दिया ज्यादा है। है। इनफैक्ट हम लोग मेरे पास में एक एमआई का केस था, अक्यूट एमआई, हम्म, हम्म, ओनली ऑन दैट स्वेटिंग, and हम्म, because he was a smoker, this was very हम्म, initial days of my practice, like almost 20 years. हम्म, तब मैं थोड़ा सा ये पागलपन करता था कि एमआई जल्दी एमआई पे पेशेंट एडमिट नहीं करता था। अब हम्म, करके दवाई देता हूँ कई बार, 50% हम्म, में नहीं करता हूँ। तो हम्म, उस वक्त ओनली ऑन दिस स्वेटिंग आई हैड गिवन टबैकम 30 every 10 minutes and his हम्म, ECG was reversed immediately. हम्म, जसवंत भाई, हम्म, मतलब वो टी वेव जो चल रहा था, हम्म, रेज जो था ना, ST एलिवेशन पूरा नॉर्मल हो गया था विदाउट टी इन्वर्जन आना आगे। सो हम्म, फास्ट वी हैड डन। मेरे सामने एक डॉक्टर साहब थे जो हम्म, एमबीबीएस थे, इनके पास में इसी हम्म, तो वहां से हम्म, ईसीजी करके ये आया एंड ही वाज स्वेटिंग। तो सर ने मेरे को बुला लिया, ही वाज वेरी सीनियर मैन, ही यूज्ड टू रेफर मी लॉट ऑफ पेशेंट्स, वेरी सीनियर एमबीबीएस फेलो, वेरी वेरी सीनियर, लाइक ऑलमोस्ट 30 इयर्स एल्डर हम्म, देन मी, 20 30 इयर्स एल्डर देन मी। सो ही कॉल्ड मी कि लियाकत आजा बेटा इधर जल्दी, ये पेशेंट को अपने को ये करना है। देन आई वेंट, तो मैं स्वेटिंग देखा, मैं सर को बोला सर मैं एक दवाई दूं क्या? हाँ दे, जब तक दे। पेशेंट वाज वेरी पुअर, सो आई गॉट टबैकम एंड आई गेव हिम टबैकम। एवरी 10 minutes आई वुड पुट वन ड्रॉप ऑन हिज टंग, एंड हम्म, बाय द टाइम आधा घंटे में ही स्टार्टेड फीलिंग, मतलब after the first dose he started feeling the pain less, and I could see that discomfort going away from his face. So I started giving email सर और एक निकालो, बिकॉज लीड्स निकाले नहीं थे हमने, एंड देन वी हम्म, टू, तो पूरा वो एसटी एलिवेशन फिर से नॉर्मल हो गया, एब्सोल्युटली, लाइक ही हम्म, वाज लाइक क्रेजी। तो उसके हम्म, बाद में मुझे ट्रिपल वेसल डिसीज के सर ने बहुत पेशेंट दिए थे, तो तब से काम मोठं कळत नाही. हम्म, उसके बाद से मैंने पेशेंट्स को मतलब एंजियोप्लास्टी तो मैंने करने ही नहीं दिया मेरे जीवन में, अभी तक किसी को प्लास्टी नहीं करने दिया। जो भी मेरे हम्म, करीब के जो सुनते हैं, आई एडवाइज नो नीड ऑफ एंजियोप्लास्टी, no need of bypass. With homeopathy, mashallah, of course we use in 6 potency, then whatever the remedy is indicated, and then plaques and all are removed, mashallah. So fantastic demo, very nice case.
और मैंने एक राव सर के क्लिनिक में एक रेचड़ का केस देखा था, जस्ट ऐसे ही मिलने गया था सर को मैं, और सर आने के बाद में सबको पीछे खड़ा कर देते थे ना, एकदम ऐसा 20-25 लोग पीछे सर के छोटे से केबिन के अंदर। तो तब मैंने एक टबैकम का एक केस देखा था। अ, हम्म, बताओ देवा, अगर बिकॉज इट इज योर टाइम। यस बताइए। हाँ, तो इट वॉज अ लेडी हम्म, एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस, हम्म, सडनली उसकी विजन एकदम कम होते 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 गई। वेरी, हम्म, एंड देन शी सेड कि सर ने पूछा कि तू क्या करेगी इसके बाद में, एंड इट वाज अ केस ब्रॉट बाय होम्योपैथ। तो ही हैड गिवन ऑल सॉर्ट ऑफ इग्नेशिया एंड ऑल दैट। तो क्या करेगी, तो सर कुछ नहीं, मैं डिसाइड करके रखी हूँ कि मैं अंधी भी हो गई तो मैं एक असिस्टेंट साथ में रखूंगी, मैं दर दर जाऊंगी और मैं लोगों से इंश्योरेंस बेचूंगी मैं लोगों को। Okay, and a lady हम्म, coming from very rich family now at this stage, at this ये स्टेज पे, अभी ये स्टेट पे आई है। तो उस पर से सर ने रेचेड लिया था। आई सेड सर ये डिल्यूजन रेचेड व्हेन लुक्स इन द मिरर। बोले उसको मिरर कहाँ है बता, अंधी है, क्या देख रही हो अपने आप को, कहाँ देख रही है। हम्म, देन आई सेड या। तो सर बोले कि दिस इज wretched is what I am feeling about her. In delusion wretched, when salix parjalis and natumur is there, the patient feels wretched. ये देखो मेरी हालत क्या हो गई, मैं क्या था आज, क्या हो गया वो। और ये रेचेड के अंदर हमको फील करना है वो पेशेंट का रेचेडनेस, उसका हालत, कि यार ये दर दर हाँ, भटकने की बात कर रही है और मैं एलआईसी बेचूंगी, यू नो। So on हम्म, that sir had given tobacco to that patient. I remember very well, and that had हम्म, the patient was doing very well on tobacco after that. हम्म। और इसमें एक रूब्रिक जो मैंने उसको लिया था, इनकॉन्सोलेबल इन हिज ड्रीम्स। हाँ लिया, हाँ। Yes, Deva, please explain this. पेशेंट को इसको क्यों लिया था, इसको देखो, ये पेशेंट जब बाथरूम में जाता है तब इसको ये जो सेंसेशन आता है, तब मैंने पूछा आप क्या पीछे घूम के देखते हो, तब वो पेशेंट बोलता है हाँ कभी कभी देखता भी हूँ। तो फिर वो पेशेंट भी ये भी बोल रहा है कि ये मेरा भ्रम है, मैं जानता हूँ ये हाँ, मेरा भ्रम है, ये मेरा ये भूल है, ये मैं जानता हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ। मतलब ये जानता भी है ये इसका डिल्यूशन है, लेकिन फिर भी वो घूम के देखता है। मतलब ये खुद को कंसोल नहीं कर पाता है कि ये मेरा डिल्यूशन है। ये तो ड्रीम, जाग के जो ड्रीम है, सॉरी नींद में जो ड्रीम है वो जागना के स्टेट में वो डिल्यूशन है। तो उसमें वो भी वो इनकंसोलेबल है कि मैं फिर भी घूम के देखने वाले कोई तो नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन एक बाथरूम में कोई आएगा क्या, कैसे इन हिज ड्रीम। सो मैंने रूब्रिक इसलिए यूज किया था। तो मैंने ब्यूटीफुल, एक दो, ब्यूटीफुल। हाँ ये मैं वर्ल्ड इज रेस्टेड अपॉन हिम, आप तो जानते ही हो, उसका जो फैमिली है वो घर संसार परिवार पूरा ही उसका ऊपर डिपेंड कर रहा है। और लेकिन ये स्टेज में वो खुद का फैक्ट्री, खुद का घर, सब कुछ वो बेच दिया है। आ, तो ये फिर इसका एक जो अनुभूति है कि इसका टोटल बिजनेस चला गया, लेकिन उस फैक्ट वो घर संसार परिवार को चलाने के लिए वो जी जान अभी भी कोशिश कर रहा है। अ, ये एक मतलब चीज है। लेकिन हम लोग जो मेट्रियामिडी का प्राइमरी जो मेंटल सिस्टम में बहुत है, जो छोटा छोटा जो बात टेबेकम के बारे में लिखा हुआ है, ये एक तो हम रिपोर्टर मेट्रियामिडिका से हम जानते हैं, सुनते हैं। डॉक्टर फाटक ने क्या लिखा था, पर डॉक्टर फाटक ने बोरिक का ही कॉपी किया है। वेरी डिस्कॉन्डेंट, मतलब बहुत हताश, डिस्कॉन्टेंटेड, असंतुष्ट, नाराज एक है, इंडिफरेंट है। हाँ, एक एक टाइम में ये अच्छा अच्छा ड्रेस पहनता था, सीना तान के चलता था, अभी उतना अच्छा पोशाक ये नहीं पहनता है। हाँ, तो सामने ऐसा झुक गया है, रेचेड हो गया है। हाँ, मोरोज, सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीम रेचेडनेस, ये सर फटक ने लिखा है। बहुत खस्ता हाल हो गया है अभी। ऐसा खस्ता हाल से वो ऐसा खस्ता हाल से मैं निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ
लेकिन कैसे मैं निकलूं ये मुझे पता नहीं। फीलिंग एज इफ समवन वर कमिंग टू अरेस्ट हिम और मर्डर हिम, ये भी एसएल फाटक ने लिख रहे हैं। हाँ, जैसे कोई आ रहा है और मुझे मर्डर कर देगा, मुझे मार देगा। बीबीसीआर में है, बीबीसीआर कावर्डाइज एंड टेरर ऑफ डेथ। फिर बीबीसीआर में लिखते हैं डिस्पोंडेंट एंड एप्रीहेंशंस, भीतु है, हताश है। हर टाइम ऐसा एक अनुभूति होता है कि अभी मर जाएंगे, कोई मुझे मर्डर कर देगा। केंट का जो न्यू रेमेडीज है, न्यू रेमेडी क्लिनिकल केस लेसर राइटिंग, इसमें ये केंट साहब लिखते हैं आई हैव यूज्ड इट इन मेनी टाइम्स फॉर द सी सिकनेस फ्रॉम राइडिंग इन ए कार्स। You can understand the sickness, tabacum sickness if you will get on the rear end of the boat and watch the waves as they go from the vessels. The boat goes up and down, and pretty soon the stomach goes up and down, and everything goes up and down. Well, sitting at a sail window and watching the scenery on the cars goes along produce a similar deathly nausea. इसका जिंदगी, इसका जो 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 अभी जो है, अभी जो स्टेट है वो पीछे चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, जिसको वो पकड़ नहीं पा रहा है। हाँ, उसका लाइफ इससे दूर भाग रहा है। ये मेरा एक सेंसेशन हो रहा है ये मटेरियल पढ़ने के बाद, टेबेकम पढ़ने के बाद, कि इसका लाइफ, इसका जो स्टेट, इसका जो पोजीशन है, उसका कंटिन्यूअसली इसका पीछे भाग, मतलब इसको छोड़ के चला जा रहा है, इसको वो पकड़ नहीं पा रहा है, और उसके लिए इसका डेथली नोशिया एंड पर्सपिरेशन हो रहा है। अगर हम इसको मेटाफोरिकली ऐसा सोचें तो ऐसा सोच सकते हैं शायद। और यही मेरा टेबेकम का रेचेडनेस का अंडरस्टैंडिंग था, जो मैंने आ, आपसे मैंने शेयर करने का कोशिश किया है। अगर थैंक यू आपका कोई देवाशीष। फ्यूचर में। मैं कुछ हाँ बोलूं बेटा? हाँ सर, डेफिनेटली बताइए। मजा आ गया तेरी, है ना? मूछें हटा दे तो बिल्कुल मोहनती नजर आ रहा हूँ। सर का बड़ा भी पैसा। छोटा मुंह था, पतला सा। अरे भाई चिंता मत कर, अच्छा था। मैंने देख कुर्ता ही बदल लिया, मैं बिल्कुल रिलैक्स मूड में आ गया। ये रजिस्टर हम्म, दिख रहा है तेरे को? और मेरा रजिस्टर दिखाई दे रहा? जी सर। हाँ हाँ ये हाँ। ये मैंने जब मोहंती इस ग्रुप को जब पढ़ाई थी, ये तब हाँ इसमें कुछ बुक्स, इसमें कुछ रेमेडीज थी, तुम सब उससे वंचित हो। क्यूपरम, आर्स, सेल्फ फ्लेव, टबैकम, हम्म, कॉलिशिकम, बिस्मथ, पोडोफाइलम, हम्म, टैनम और सीक्रेट कोर, ये पुराना रजिस्टर मैंने। अच्छा, और मैं बैंगलोर बैठा हूँ, ये नॉट माई, मैं अचानक ही मेरे हाथ में एक पुरानी सी मैं ले आया था। इसमें हाँ हाँ। तब देखी हुई केस, बेटा तेरे को समझाता हूँ, बड़ा मजा आया। देख हम्म, थोड़ी छोटी छोटी, एक तरफ उसे हम्म, रख देख, दो तरफ। वर्ड रेस्ट अपॉन हिम तुमने लिया, एक डिल्यूजन लिया ना, डिल्यूजन वर्ड रेस्ट अपॉन हिम लिया ना, हाँ लिया हाँ ना? हाँ। अभी ये नहीं सर, ये उस समय नहीं लिया था, ये बैकग्राउंड स्टडी में मैंने बोल रहा आ हूँ। रहा हूँ बेटा, आ रहा हाँ हूँ, बैकग्राउंड पे आ रहा हूँ ना। तू अब मस्त हो जा, जरा हाँ मस्ती ले अब, जरा मस्ती ले, देख जैसे हाँ। ड्रिंक पी रहा है। और हम्म, दूसरा उसे डिल्यूजन सपोर्ट हिमसेल्फ, ही कुड नॉट सपोर्ट हिमसेल्फ। अब स्थिति यह आ हम्म, गई है कि तू उसी कोरोना में जाके ऐसी स्थिति में था कि अपने को सपोर्ट भी नहीं कर सकता। हाँ। रेचेड एक्चुअली इसकी जो लुक थी बेटा, क्या हुआ कि यार हम्म, उसको ना बड़ी शर्म आ रही थी। एक बड़ा एक्चुअली क्या है कि बड़ा, मैं जिस जगह प्रैक्टिस करता था जब ये केस मैंने लिया था, ऊपर हम्म, से 35 साल का एक लड़का यंग सा है, और तो हम्म, आके बैठ गया, सांस उसका फूला हुआ था। हम्म, समझ रहे नमूना? जी सर। हम्म, आई फीलिंग। हाँ सर। उसने बोला सर मुश्किल यही है कि मैं यहाँ, क्या हो रहा है कि मेरा एक लव मैरिज है, हाँ। और शर्त मेरी वाइफ ने पहले रख ली कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के मैं ससुराल में रहूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ। हम्म, राइट। और वो यही हम्म, था कि एक्चुअली मेरी इससे दोस्ती सी बात हुई थी, बस शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो मैं तो नॉर्मल सा आदमी हूँ, पर ये थी, और ये पहाड़ी लोग हैं। तो अब मुझे लगा कि यार मैं जब, और फोर्थ फ्लोर पे वो रहता था उस वक्त, वहां जहाँ मैं रहता था नोवल, नीचे मेरा क्लिनिक था, फोर्थ फ्लोर से अराउंड द बिल्डिंग हमारा ना कॉमन जीना होता था। 16
चार चार का बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा, ग्राउंड फ्लोर पे क्लिनिक, ऊपर 4 फ्लोर, फिर इधर 4 फ्लोर पीछे, तो 16 लोगों को जाने का एक ही जीना होता था। और वो ऊपर डी में रहता था, ABCD मेरा था, 9A मेरा क्लिनिक अभी मयूर विहार में है। राइट, मैं बात कर रहा हूँ 2000 जब मैं पढ़ा के आया था। अभी देवशीष तक तुम थे भाई, उस कला में तुम नहीं थे, मोहंती ने पढ़ा है, बड़ी मस्ती से पढ़ा। नहीं सर, मैं बहुत अनफॉर्चुनेट रहा। आपका जो बॉम्बे सेमिनार रहा 1997 या 1998, हाँ हाँ। हेलो, तो तो कोई उस बात नहीं, टाइम कोई में बात नहीं सर, यार, अभी तो प्रसाद प्रसाद तेरे को दे रहा हूँ, ये तब का प्रसाद, ये सबके हिस्से का हाँ रखा हुआ हाँ, मैंने, तू ले जाए ले जाएगा, ठीक है, समझना। तो ऊपर से जब उतर के आया तो उसको मैंने बड़ा अच्छा, वो एक्चुअली उस बड़ा स्माइलिंग फेस होता था कभी कभी बच्चे का। तो होता क्या था बेटा, पार्किंग की दिक्कत, 16 घर रहते हैं, तो मेरा तो घर है, समझ सकता आगे। तो क्लिनिक के आगे जिसको खाली जगह मिलती थी, मैं रहता नहीं था, तो पार्क कर जाता था। तो कभी कभी मुस्कुराहट में कहना पड़ता, भाई मेरे को अंदर जाना है अपनी क्लिनिक पे, कारी की इतनी जगह तो छोड़ दो यार, मेरा पेशेंट आएगा, कहाँ खड़ी करेगा, समझ रहे हो ना। तो वो एक स्माइल बच्चा होता था, हेलो कर देता। तो ऐसे उसको लगा एक दिन, तो कह रहा सर मैं आज आ रहा हूँ। और सिगरेट उसने फेंकी, सॉरी माफी चाहूंगा, सिगरेट बहुत पीता था। समझ में आ गई, अब तो बैक, क्योंकि तबैकम पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे समझ आ जाएगी बात, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो मैंने बोला यार कितनी भी लेता है यार तू, यंग आदमी, सांस तेरा अच्छा ऊपर से आया तो सांस पूरी तरह फूला हुआ, समझ रहा, पसीने पसीने, जैसे तूने कहा पूरी तरह पसीने हुए, आके बैठा। एक घटना घटी भाई जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पता नहीं कितनी बार घटती होगी, सॉरी मेरे को अब जगह नहीं बैठने की। वो आया तो ऐसे ना, शर्ट बाहर आ गई उसकी, जैसे तुमने कहा कपड़े, ऐसे तुमने कहा ना उसके कपड़े कैसे थे, जेब लटक रहा था, हाँ तुमने हाँ, बताया। ऐसा झूल मैं झूल एक गया और था ऐसा। फिर भी। अब ये मेरा बंजा जो बच्चा जो आया, तो इसके ना वो पेट बाहर निकला हुआ, थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ, तो नेचुरली शर्ट पैंट से बाहर आ गई। तो ना उस लुक लुक, तो कह रहा है यार सर बड़ा, मेरे को लगा सर ऊपर जाके आपसे सर अंदर आ जाऊं, थोड़ी घबराहट हो रही है, ऊपर चढ़ने में घबराहट हो रही है। सोचा आप डॉक्टर भी, और पानी का गिलास भी पी लूंगा, थोड़ी घबराहट सी हो रही है, समझ ऐसी आ गई। यू अंडरस्टैंड निमोले कैसे घुसा हाँ अंदर, राइट। हाँ, हम्म तो आगे बैठा तो बोला यार, अब रेचेड क्या था बेटा, रेचेड उसकी एक, उसको एम्बेरसमेंट भी बड़ी लग रही थी। इट इज स्पीच, आप देखो स्पीच एम्बेरस में आपको मिलेगी स्पीच हम्म एम्बेरस्ड एंड रेचेड हम्म लुक। अब हम्म ध्यान से मैं, मुझे पता नहीं, मैं मुझे याद भी नहीं है कब से कौन सा केस दे रहा हूँ, जो आज से 28 साल पहले, मुझे पता नहीं था ये तबैकम, भाई तूने बताया तो थी, आपने देवशीष मुझे क्लोज तो नहीं किया था ना कि तुम तबैकम पढ़ा रहे हो, या जाकर तूने बताया तो नहीं था कोई रेमेडी का। नहीं सर। तो बेटा तब की हाँ, किताब है जो मैंने बच्चों को यूं बैठ के पढ़ाई, तो वो ये आया, उसे एक घटना घटी। अब ये कौन है लड़की जो हमें, पद्मश्री, हम्म है ना। अब बेटा देखना घट क्या रहा है, जो मैं कहा था केस टेकिंग और केस रिसीविंग में अंतर क्या मिला, उसमें मिला आपको, स्पीच जी एम्बेरस सर मिली कहीं, है सर। उस पर दवाई है, जी सर है। स्पीच चेंबर है सर। तबैकम, हाँ सर, एक तबैकम मेडिसिन है सब है सर है। हाँ सर, है। है ना बेटा। जी सर। अब ये कभी लगाया सर, हमने, एम्बेरस तो बहुत लगाया, कभी स्पीच एम्बेरस नहीं लगाई। ये हमारा केस का जो स्टार्टिंग है उसमें स्पीच चेंबर्स था। हाँ ना बेटा, अब समझ में आ गया, तो सीख सकता है ना, देख हाँ बेटा सर, हाँ मैंने क्या कहा, हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली। बेटा बेटा दिन तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो पढ़ाने भी नहीं आया ना, हम्म मेरा मन है। मैं तो ये देख, ये बोले सच कह रहा है, देख तू सोचा कैसे गलत सर से बात कर पड़ गया। मैंने अपने बच्चों से कह के जबरदस्ती अपने लिए अपने बर्थडे पे 17 जनवरी को एक फुटबॉल और एक हम्म, बास्केटबॉल खरीदा। अच्छा, और मैं नीचे हाँ, जाके 8-10 साल वाले तो बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, 10 साल वाला 12 साल हम्म वाला, उनके साथ खेलता हूँ मस्ती से। तो मैं तो ये खिलाड़ी हम्म आदमी था, मेरे को कहाँ फंसा दिया मेरे पिता ने होम्योपैथी के चक्कर में, राइट। हम्म हम्म और ये हम्म, मैंने तेरे कलकत्ता में, मुझे किसी ने पेन भेजा अभी मेरे अच्छा, बर्थडे पे, मैंने उसको बोला यार पेन, हम्म मैंने आज तक फाउंटेन पेन नहीं चलाया यार, क्यों मेरी जान के पीछे मेरे पिताजी किताबें देगा, तुम पेन पकड़ा दो। तो मैंने उसका पेन वापस किया, स्वेटर वापस किया, नाम उसका तेरे पास का, ये नाम उसका, हाँ आतिश शाह, जानता आतिश शाह, कलकत्ता से, आतिश, डॉक्टर आतिश। मैंने उसका भैया ये अपने तूने कितना का दिया, 1800 का पेन तू वापस ले ले, मुझे 1510 रुपए लगे हैं एक वॉलीबॉल और फुटबॉल खरीदने के, ये पैसे मुझे कोरियर कर दे, बर्थडे गिफ्ट सर का हो गया। हम्म ऐसा मिलेगा कोई है ना, दीवाना सा बंदा, मैंने उससे ये लिए।
कि भैया तू अपना पेन रख, सारा मेरे पिता मुझे पहली किताबें देंगे, तू और पेन दे दे, मेरी जान को आफत कर रहा है, मेरे बस की पढ़ाई नहीं है। अब बेटा हुआ क्या, ध्यान से देखना इस बकवास के पीछे। वो आया तो उसकी स्थिति क्या थी, उसको लगा सर, मतलब मुझे लगा यार आप देखो, आप मुझे समझाओगे, मेरी वाइफ बड़ी यंग है, बड़ी ब्यूटीफुल लड़की, एक्चुअली लव मैरिज। जो आदमी परिवार छोड़ के यहाँ रह गया, समझ लो उसको तो एक है ना, बंदर को मिल गई एक अप्सरा, समझ ले मेरी बात। तो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो बोला यार, इसने इसी बात पे किया कि इसके पास इसका कोई भाई नहीं था, इसके फादर की जॉब भी चली गई थी, जगह के पैसे भी मैं देता हूँ, चलाता भी मैं हूँ। और सर जब मुझे लगा यार ये मेरे को साला धड़कन मेरी इतनी बढ़ गई, मेरे इतने सर पसीने छूट गए, तो वो पसीना वाला तो तुम्हें मिल गया फिजिकल। तो उसका क्या हुआ कि कपड़े जो थे, उसने बोला सर शर्म क्यों आ रही है कि यार मैं आपके क्लिनिक पे आता तो प्रॉपर आता, मैं तो ऐसी सुट्टा मारने के लिए उतरा, समझ गया क्या कह रहा था, सुट्टा मारने उतरा था, अब ऊपर चढ़ने का दम ही नहीं हो रहा। और जाके वाइफ को क्या बताऊंगा सर कि मैं अपने को तो संभाल नहीं पा रहा यार, अगर मुझे कुछ हो गया तो। अचानक उसने बैठे कहा सर मैंने तो इंश्योरेंस भी नहीं कराई, 35 साल मेरी उम्र है, ससुर भी मेरे हैं, बच्चे भी साले 2 हैं, वाइफ को तो कोई एजुकेशन मतलब है, वो बेचारी क्या करेगी, ये तो साले मर जाएंगे, और मैं ऊपर जाके बता भी नहीं सकता। अच्छा सर मैं मतलब सॉरी एडिक्ट हूँ, मैं पी नहीं रहा हूँ आपके सामने, उंगली उसकी चल रही, समझ रहा है मेरी बात। और क्या हाँ हुआ, सर। मुझे किसी अच्छी जगह देना था तेरी तरह, अब तू तो कमाई करे वहां बैठ 5 दिन सेमिनार, ये किसी सेमिनार में देता थे, कितने पैसे मिलते। जर्मनी मैंने पढ़ाया था, लोग पागल हो गए थे, है ना। फीस जानता है कितनी होती थी, 3 दिन पढ़ाने के $5,000। हम्म। उस जमाने 2000 में। अच्छा। अब हम क्या कमा लें, हमें लगा हम तो समझ गए ना, इसलिए हमारे दिन बीत चुके हैं। तो हम्म। हुआ क्या है, गड़ना गड़ के बेटा निमोले, वो ना बैठा हम्म। था तो नेचुरली कमीज तो निकल में, तो कहता सर देखो मैं एक्चुअली ऊपर से अगर आपकी क्लिनिक पे प्रॉपर आता तो मैं जरा ड्रेसअप अप होता, सर इतना जमीन नहीं। तो रेचेड क्या हो गया, लुक्स भी रेचेड होगी, स्पीच भी, शर्म भी आ रही है सर बड़ी, है ना, एम्बेरसमेंट। एलिमेंट नहीं हुई, हम्म। एम्बेरस इस सिचुएशन, रेचेड क्या हो रही है, रेचेड लुक हो गया कि यार क्या फकीरी वाला बंदा, आपको भी लगेगा सर कौन, है ना, ट्रैक सूट भी और कमीज भी, पेट और पेट बाहर निकला हो। तो धीरे धीरे ना अच्छा बात कर ले, मैं कहा यार तू चिंता मत कर, मेरे लिए तू केश है, बच्चा है मेरा, पानी पी, पानी थी निमोले। एक और घटना घट गई, मैंने अचानक हल्की सी सर बड़ी ना घबराहट सी होगी, तो मुझे लगा शायद नेचुरली परेशानी में घबराहट है। उसने ये आगे किया, सॉरी फॉरगिव मी, है ना, उसने अपना ये ना, वहाँ टायर्ड हो गया मुझसे। तो जैसे ही मैंने उसको थोड़ी सी स्पेस दी कि यार चिंता मत कर, बैठ जा, जैसे भी बैठा, यहाँ तो क्लिनिक पे बंदे तो उल्टियां करते आते हैं, कपड़े थोड़ा पहन के आए, मेरे लिए कोई ड्रेसअप होके तू, है ना, कोई बिंदी मेकअप करके थोड़ा ना आएगा। थैंक यू सर, पानी आपने दिया। और एक डेडली लगेंगे, जाके देखना। डिल्यूजन सपोर्ट हिमसेल्फ ही कुड नॉट सपोर्ट, जाओ से रूबरी, मर्फी से है ये, उठाओ से रूबरी को। हम्म। डिल्यूजन सपोर्ट हिमसेल्फ ही कुड नॉट सपोर्ट। हम्म। उसको फीलिंग क्या आ रहा है कि यार मैं इस स्थिति में आ गया हूँ कि तो यार मैं तो अपना शरीर, हाँ सर। या है रूबरी नहीं है, हाँ है सर। पहले निकालो ना यार, है। है तो। हाँ, लेकर सर बड़ा निकल बड़ा रहे हैं। बड़ा चालाक आदमी है बेटा तू निमोले, पता नहीं कब ये मैंने पढ़ानी थी, तूने मुझसे पहले ही निकलवा ली। तो हम्म। एक मुझे है ना एक ट्रिक दे देता, बाकी सर गुब्बारा फोड़ देंगे, पता ही है बात। कभी लगाया ये रूब्रिक? हाँ सर, यही तो हमने यही लगाया। यही केस में लगाया, इसी यही केस में लगाया। वो पेशेंट ये बोल रहा है कि मुझे पीछे पीछे से कोई वार कर देगा। तो मैंने पूछा तो तुम पीछे में वार कर देगा, तुम तो क्या करते हो फिर उस टाइम में, तुम उसको रोक पाओगे या नहीं पाओगे? तो पेशेंट ने बोलता है नहीं, कोई आया और मार दिया, मैं कैसे रोकूंगा उसको। तो अर्थात बेटा मैं तेरे काम उसको आया, तुमने लगाया था बेटा, या मैं तो देख, मैं तो तेरे को केस दे रहा हूँ, मेरे सामने जो घटना घटी। हम्म। कैन यू रिलेट निमोले, कैन यू रिलेट दिस? यस सर। बोल रहा हूँ, उसने सीधी लाइन क्या की कि उसकी उसकी जो एक रेचेड, उसकी जो रेचेडनेस फेस पे, एम्बैरेसमेंट स्पीच में आ गई,
स्पीच उसकी घबरानी कि यार सर आप मैं इसको हमेशा कहता है यार तू बड़ा वर्ड, अक्सर मेरे कमेंट होते हैं ना बेटा यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, यू आर लुकिंग गुड, जैसे कहता हाय होती थी। उसको लगा यार सर आप क्या सोचोगे यार, आप क्या सोचोगे ना। मैं साला मतलब मैं मेरी अपनी हालत, ये हालत मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताई, ऊपर भी मैं उसको बुला सकता था, भाई मेरे को पानी दे जा कुछ, मुझे लगा यार तू मर जाएगी, तू मर जाएगी। मैं बीवी को नहीं बता सकता, ये 5-6 बार हुआ है तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। पर आज तो मुझे लगा सर कि यार साला मैं तो अपना शरीर का हालत नहीं कर सकता, मैंने नहीं। तो उनको अब उसके साथ लगाओगे तो वर्ल्ड रेस्ट अपॉन हिम, उसको लगता है वो तो सारी दुनिया मुझ पे निर्भर है, ससुर बच्चे है ना, रिटायर्ड ससुर है ना, बीमार मेरी सास है ना, गवार सी मेरी बीवी, गवार मतलब जो संसार में साला, वो कहता सर वो तो कभी स्कूल में भर्ती कराने के लिए उसको कहो उसकी बेचारी की जान निकल जाती है, क्योंकि वो पहाड़ी लोग हैं यहाँ पे, उनको हिंदुस्तान में जीना नहीं आता, है ना, वर्ल्ड रेस्ट अपॉन हिम। और सर ये तो मुझे लग रहा है हार्ट मेरे घेर लेगा, और मैं ना चाहते हुए भी इसके हाथ में बढ़ जाऊं। अब ये तेरे दो रूबरेख रखेंगे, डिल्यूजन क्या थे, अरेस्टेड इज अबाउट टू बी, अरेस्ट मीन्स अब पकड़ा जाएगा, डिल्यूजन अरेस्टेड इज अबाउट टू बी, एंड डिल्यूजन मर्डर ही हिमसेल्फ, समवन इज कमिंग टू मर्डर। मर्डर क्या है, जो एक प्लान करके आ रहा है, भैया हार्ट तो ले गया तो पता चला सर हार्ट वाले बचते कितने हैं, अब डालेगा तो दिल। शायद सॉरी देवशीष, आई नेवर वांटेड टू टेक योर प्लेस, मैं तुम्हारे केस को ना छेड़ना चाहता था ना लेना चाहता था, पर मुझे लगा पता नहीं परमात्मा अगला सांस मुझे देगा कि नहीं, ये एक जर्नी थी मेरे पास, इन बच्चों का हक रह गया था जो सबको मैं दे चुका था, है ना, चाहे मान साहब को पढ़ाई, चाहे देवाशीष उसको मोंती को पढ़ाई, चाहे एचएचएफ में पढ़ाई, ये तब का रजिस्टर है। और मिलिंद राव के पास एक बच्चा होता था, मैं भूल गया उसका नाम, हमने याद है यार, निखिल खेडेकर, हाँ है है सर, ना, अभी भी है। देख अब तू समझ, चिंता मत कर, मेरे को सारी मेमोरी परमात्मा के गिफ्ट है ये सारी। और उसको कहता था सर के पास बैठ जाए, सारे रजिस्टर उठा ला। तो मैंने कहा बेटा मैंने तो लाइनें लिखी है, जोड़ के पढ़ाएगा कौन, ये जो मैं करके पेट के ऊपर, बेटा पेट वाला कहता फिजिकल रूब्रिक लेना जाके, जो फिजिकल की बात करता मटेरियल में, रच इसका जो बच्चा है वो पेट को नेकेड करके हाथ फिरना शुरू कर देता है, और वो कर रहा, उसको एक अजीब सी, और यॉर्निंग एम्बलरेट, यॉर्निंग क्या थी, उसने एक सांस ली और एक स्पेस मैंने दी जिसमें सांस अंदर जाने थी, उसको दी ना यार चल चिंता मत कर, जैसे भी रेचेड दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, बैठ जा, तो फटाफट लिख रही है पद्मश्री, यार सामान आ रहा लिख ही जाओ। देखो लोग कैसे लूटते हैं सामान को, हंस रहा हूँ है ना बेटा। उस पे क्या था, चाइल्ड वांट्स abdomen uncovered at that time, uncovering abdomen emulates, आई डोंट नो फिजिकल में है कहीं है, मुझे मालूम नहीं है। यॉर्निंग, यॉर्निंग से और रोनिंग से, दो चीजों से आराम आया उसको, हल्का सा रोना भी आ गया, बोला सर मन हल्का हो गया, अब मैं ऊपर जाके बीबी के सामने तो रोक नहीं सकता, टबैकम है ना, जी एब्डोमेन सर। अनकवरिंग, देख बेटा क्या घटना घट गई। मतलब मेरे को एक पानी का गिलास देते ही उसने क्या, मतलब उसको लगा यार जो जो रेचेडनेस को उसने बचाने की कोशिश नहीं की, जो रेचेड लुक थी तुम वहां तक सीमित हो गए बेटा, मेरे आगे घटना घट गई। जो पिता कहते थे है ना, उसने क्या किया, अब इसको क्या कहोगे, एक्सपोज कर दिया, नेकेड कर दिया। उसे सांस लेना था, दिल उसका जा रहा था, उससे फीलिंग क्या आई, क्या फील आ रही है कि यार अब तो साला हार्ट गया तो गया, सर हार्ट गया तो बंदे में बचा गया, अगर हार्ट ही चला गया गोइंग टू बी अरेस्टेड एंड मर्डर होता है प्लान करके, साला कोई मर्डर करने आ रहा है, somebody is coming to murder him, delusion he will be murdered, और साला ये तो ले ही जाएगा। न्यायालय तेरे लिए मैंने आज नगीना तुझे दे दिया है, आज तेरे को नगीना दे दिया चुपचाप, ये तब का रजिस्टर था। ये बस सोचना कि मैंने कितने डांस किए होंगे, मैंने अब तेरे को किसी में कुछ काम आई कि तेरे प्लेटफॉर्म पे बैठा है एक बड़ा सा डॉक्टर, मैंने तू सोच रहा है, मेरा जो आज तक मुझसे नाराज है, मेरा एक ट्रांसलेटर था, और तू मान, ही वॉज बोर्न इन अमेरिका, ही वॉज अ डैनिश बोर्न इन अमेरिका, इसको डैनिश भी आती है अमेरिका, ही लिव्स इन स्विट्जरलैंड, साला किसी पैलेस वाले के पास इतना पैसा नहीं होगा, वो सिर्फ मेरा सेमिनार ट्रांसलेट करने के लिए आता था जर्मनी में, क्योंकि उसे जर्मन भी आता, और मुझे उसे अब्रप्ट और एक शॉक देनी थी, तो मैंने गुस्से में पढ़ाते पढ़ाते उसको पीछे ठोक दिया, और एवरीबॉडी वाज स्टंट, स्टंट बताने के लिए, वो रूब्रिक समझाना था स्टंट,
खेमा मूला के अंदर। मेरे को इट वाज एन अब्रप्ट और उसके खोपड़ी में मारी, तो उसका माइक वहां जाके गिरा। उसका बोला, संजय दिस इज, हाँ मैं तेरे लिए आता हूँ। बुद्धिज्म का तीसरा नंबर था उसका, स्विट्जरलैंड में आफ्टर दलाई लामा तीसरे नंबर पे पूजा जाता था, और मैंने उसको ठोक दिया। आज तक यारी है उसकी। मैंने कहा, भी देख मैं क्या करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस एक्ट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टन। अब स्टन तो तभी होगा ना कि तुझे उम्मीद ही ना हो मैं ठोक दूं। आई डोंट नो बेटा, मैंने एक एक बच्चे को ऐसे पढ़ाया है, चाहे वो मनती था, चाहे कोई और था, चाहे वो प्रेम था, चाहे मान साहब थे, चाहे वो, है ना। और जितने नाम लेगा सब बच्चे कहीं ना कहीं मस्ती में होंगे, कहीं चले गए, कहीं छोड़ गए, कहीं दुश्मन। अब समझ आ रही है क्या किया हुआ है? अब ये बच्चा तो नहीं है ना। चाइल्ड uncovers the abdomen and uncovering hemorrhoids। अब उस वक्त तो बच्चा ही बन गया ना। उसको जब मैंने कहा, बेटा तू बच्चे की तरह है, ये नहीं कि ये सिंबॉलिक है, इसमें कुछ नहीं है, और छूट दे दी। यौन क्या होती है यार? आप कब यौन करते हैं? आप आपको कंट्रोल नहीं होता इसमें। अच्छा लगेगा मैं यहाँ यौन करूँ, स्टेडियम इसके ऊपर बैठा, ये निमोले मेरे लेक्चर सुनते होते भी कश होगा, सो सॉरी नहीं यार रात सोया नहीं था, ये बहाना करेगा ना। यौन वो स्टेट है जब उठे कभी बस, कितनी शांति पड़ती है उससे। रोने से भी आराम पड़ेगा, यौनी भी आराम करेगी, एब्डोमेन पे हाथ लगाने से भी मजा आएगा। ये यात्रा थी उसकी, जहां उसको लगा कि यार ये हार्ट आ गया है, तो भैया आई एम गोइंग टू बी अरेस्टेड एंड आई एम गोइंग टू बी मर्डर। ये ले जाए। क्या वर्ड था कि सर, सर हार्ट से, अच्छा मुझे बताओ सर, हार्ट से कितने के लोग बचते होंगे यार? सर हार्ट अटैक तो कभी भी हो सकता है ना, इसका मतलब। और चौथी में मैं साला ध्यान नहीं रहता, सिगरेट पीते पे उतर रहा हूँ, फोन फोन पे बात, समझ रहे हो ना बेटा, फोन पे बात भी करोगे, चलते रहोगे। ये उसकी लुक थी। अभी भी मैंने तुम्हें आधा अधूरा केस किया, इस केस को मैंने 3 घंटे में पढ़ाया था। कभी तमाकम पढ़नी हो तो मस्ती से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा हो गया भाई, मैंने सोचा था कब 15 मिनट के लिए मैं आऊंगा। अब होप निमोले हैव गिवन यू। बेटा मैं तैयार नहीं था, ये पता नहीं किस्मत है तेरी है मेरे पास रजिस्टर। मैंने जब इसने तमाकम पढ़ानी, मेरे को यार सीधा लगा जब इसने मुझे बोला ना रेचेड, व्हाट इज रेचेड एंड व्हाट इज स्पीच, है ना, स्पीच एम्बैरेस्ड। उसको लगा यार बता, मैं अपनी वाइफ को ऊपर जाके, अब जाके सोच निमोले, उसके उसके वर्ड सुन कि यार मेरा 75 साल का बूढ़ा ससुर, 8 साल का बच्चे, और 26 साल की मेरी खूबसूरत सुंदर सी भाई, अगर उसमें कहूँ यार मैं जा रहा हूँ, यार मेरे दिल को कुछ हो रहा है, तो यार क्या हो। मुझसे आप पिता जैसे दिखे, मतलब आप थे, तो मुझे लगा यार मैं तो सिर्फ पानी का गिलास लेने आया था, अगर दवाई। ये स्टेट है। अब देख, ध्यान दे रहा हूँ अब इसमें ना, तो एम्बेरसमेंट वाली हम जो लगाते हैं, एम्बेरस्ड एलिमेंट्स आफ्टर एलिमेंट, उसकी एक स्टेट बता रहा है कितनी रेचेड हुई है, कि जो इतना स्ट्रॉन्ग बंदा जो ऊपर भाग रहा है, जो इतनी बड़ी फैमिली को मैनेज की वजह से इसकी बता रहा है, कितने लोगों को चला रहा है ना, बिजनेस चला रहा है। देवशी समझ आ रही है? हाँ कितने सर। लोगों की चलाता होगा वो, हाँ है हाँ हाँ। ना। फैक्ट्री लगती पूरा होगी और वर्ल्ड उसको, बोलने। बेटा सारी दुनिया जो उसके, मतलब उसके बाद एकदम ऐसी स्टेट में आ जाना, और फटी इसको कहते हैं दयनीय स्थिति, जहां की आपको लगे आप, व्हाट इज रेचेड। रेचेड लुक में क्या होता है कि साले भागे निकल आए, तो भी मैंने इसे, और किस्मत से देख अभी तक मैं बड़े अच्छे दूसरे दूसरे सेमिनार में अच्छे बैठे था, मैंने भी इजी होने के लिए पहन लिया। मुझे नहीं पता था ये रेचेड लगेगा ना। डॉक्टर सहगल बैठे हैं, जो कभी 5,00,000 लिया करते थे पढ़ाने के, आज उनको फ्री में भी कोई सुनता नहीं है। देवाशीष, ये सब हाँ बच्चे ठीक है किसको सर। मानते हैं? ध्रुव के तारे। ये ध्रुव के तारे को मानते हैं सब के सब। इनको पता नहीं क्या ध्रुव के तारे के पीछे भी कोई सितार, कोई एक कोच खड़ा था, जिसने उसको पहली बार स्टेज पे कैसे चढ़ाया होगा। बोला सर बोल लूंगा, मैं कहा चिंता ना करना, मैं बैठा और बोलना भी कहाँ है पंजाब में, सॉरी मान साहब, सरदारों के आगे ना बोल पाया तो किसके आगे बोलेगा। हंस पड़ा पीछे से बोल के, पर बोल भी दिया कि भाई देखो मैं तो बोलने जा रहा हूँ, जितना सीखा है बाकी सर है समान। दैट वाज हिज फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन पंजाब ऑन द प्लेटफॉर्म। मान से पूछ लेना ये मोहंती को ऐसे खड़ा किया। यार मैं थक गया, सारा सारे को मैं ही पढ़ाता रहूंगा, तुम कब पढ़ाओगे, सब जगह मैं ही भागूंगा। कितनी यार मैं डांस करूंगा ना, बिकॉज मैं छोड़ दिया था न बोले कि पेशेंट को, लोग सोचते थे यार पेशेंट की वर्जन को ट्रैक कर लिया, रिपोर्ट्स को आपने, है ना, रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं। ये क्या लिखा है, संजय फेस ट्यूमर सर हु ट्रीटेड यू बाय वन रिस्पेक्टेड डॉक्टर। ये कौन है, क्या आ गया बेटा? हाँ बेटा वो सब चिंता मत कर,
जब मस्ती होगी तो मेरे को इतने बच्चे हैं, ट्रीट कर ही दोगे कोई ना कोई यार। कितने बच्चे हैं मेरे, निमोले करेगा नहीं? तेरी फीस तो पहले भेज दी है मैंने एडवांस, जी 500 इंटू 20,000 कुछ। तो चिंता मत करो उसको, क्या इसको छोड़ दे बेटा, हमारा मरना जीना की चिंता मत करो यार, हमारे दिन निकल गए बहुत प्यारे से, बहुत प्यारे हैं। अभी जिंदा है ना चांद, पढ़ा सकता हूँ ना अभी मस्ती से। जी ये रेचर्ड लुक है ना, मेरे दिमाग को तैयार नहीं किया था, उसकी रेचर्डनेस प्लीज ध्यान से समझ, इस लाइन को समझ लो, जो उसकी घटना घटी। अंदर आके वो आदमी कहता है यार सर, मैं अपना चौर का जीना नहीं चढ़ पा रहा, अब लिफ्ट तो लग नहीं सकती, और उसके सामने जाके हर बार बच्चों के सामने अगर सांस मेरी फटेगी, जान निकलेगी, सर मेरी हालत तो बड़ी खस्ता हो गई। वर्ड है रेचेड, खस्ता, है ना, हालत खस्ता है इसकी, वर्ड सुना है तेरे, तू समझ जाएगा बेटा, निमोले जी सर। हालत खस्ता है कि यार कब फटके टुकड़ों में बढ़ जाए, कब धागे धागे इस कमीज में से कब धागे धागे निकल जाए, ये भी पता, इसको कहते हैं हालत खस्ता हो गई। क्लियर है बात? समझ आ रहा? रेचेड, रेचेड समझ आ गया? हाँ सर। मेरी आ जाएंगे, तू पढ़ाएगा जब तू। मेरी टिकट फ्री है ना, अंदर आने की, पैसे लेगा? ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग द टू रूब्रिक्स? हाँ सर, क्या दो रूब्रिक है ठीक उसके है। हाथ, जो स्पीच रैचेट एंड स्पीच एम्बेरस्ड एंड रैचेट। रैचेट, और अपने को, जो अपने को सपोर्ट नहीं कर पा रहा उस पे संसार करता है। ये स्थिति हाँ। ऊपर जाके नहीं बता सकता है, हम्म हालत इतनी खस्ता है कि ऊपर जाके बता ही नहीं जा सकता। और चढ़ना हम्म रोज होगा। मैं क्या कहूंगा, मकान बदलू, वो कहेंगे यार पागल हो गया, अभी अभी मकान अभी है ना, मतलब किस क्या कह के मैं जवाब दूंगा कि हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं, ग्राउंड पे आ जाते हैं, मतलब मैं हालत भी बता, खैर अगर मैं इसको हम्म छोड़ता हूँ तो हार्ट तो ले जाएगा, क्योंकि डॉक्टर पहली बात कहेगा साला चार चीना बंद कर दो, है ना, एक्सर्शन, हैवी एक्सर्शन बंद कर दो। क्या कहेगा डॉक्टर? ये कहेगा ना कि यार थोड़ा मॉर्निंग हम्म वॉक अवॉइड, है ना, क्या कहेगा? नहीं बोले, समझ आ गई बात? ये इतना सुंदर केस था जो मैंने नहीं पढ़ाया था, तंबाकू मुझसे पहले किसी ने टच नहीं की थी, टच नहीं की थी, इस पर इसी सिस्टम से मैं गया था जो मेरे सामने घटना था। पेट के ऊपर बच्चा प्यार से हाथ मार रहा है जैसे, और बच्चा कब बन गया, जब मैंने उसको कहा कि यार बेटा तू चिंता मत कर, माँ बाप के सामने तो बच्चे नंगे ही आते हैं, कोई दिक्कत मतलब तो हो रहा है, मतलब पेट समझो, पेट बाहर निकला हुआ, बट ही फेल्ट सो कंफर्टेबल तेरे पे। अब याद रखना ये क्लासिकल सिम्टम है, जहाँ पसीने खूब आ रहे हो और साथ पे बच्चा उसको थोड़ा सा अच्छा लगे और नेकट कर दे और हाथ सिंपल, पकड़े, कितना काम आ जाएगा तेरे को। वेरी ये बेड साइड दिया तेरे को मैंने। सो विद सबमिशन टू यू, टू माय फादर टुडे, ये मेरे पिता के लिए एक आरती है जो मुझे सिखा गए। जसवंत साहब को कहो जरा एक बार ओपन करें भाई, और मेरे को फिर इजाजत होगी ना, मैं सुनता रहूंगा पैक करते करते। मैं प्रेस करने गया था वो कमीज, फिर इसकी आवाज सुनी तो मुझे लगा यार, यार मुझे किस्मत से तबैक जी जसवंत, आवाज देवा आ रही? देवा हाँ